गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं जावेद, आप सभी को मेरा दोबारा सलाम। आज इस बार एक नए धमाकेदार शो के साथ जिसका नाम है यम की बात। जैसा कि कल आपने जादू के थप्पड़ का कमाल सुना था, उस जादू के थप्पड़ ने एक कपल की लाइफ सेट कर दी। आप सबके पॉपुलर डिमांड के चलते हमने इस शो को शुरू किया है जिसका नाम है यम की बात। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तो उसका सोल्यूशन पाने के लिए अपना फोन उठाइए और डायल करिए 9820098821। तो आइए दोस्तों, आप बात करते हैं हम खुद यम से। सुप्रभात दिल्ली। प्रणाम मित्रों, आप सभी को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। और हम अपना परिचय देते हैं, हम यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो पुत्रों, अब फटाफट फोन कीजिए और प्रभु से सुझाव पाइए। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं क्या है उनकी परेशानी। हेलो, माय सेल्फ यमराज। हेलो हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ राहुल, बताइए। यम जी, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी एक बात भी सुनने के लिए रेडी नहीं। उन्हें डायबिटीज़ है, लेकिन हमारे लाख मना करने के बाद भी वो मीठा खाना नहीं छोड़ती। बल्कि अभी मेरी वाइफ के समझाने के बाद भी वो मीठा खा रही, रसगुल्ले खा रही। डायबिटीज अर्थात मधुमेह का रोग महाराज, इस रोग की वजह से हर साल कई लोग हमारे पास यमलोक आते हैं। मैं अपनी माँ को खोना नहीं चाहता यम जी, वो समझ नहीं पा रही है। प्लीज कोई आइडिया दीजिए। क्या मैं कहूँ उनसे कि वो मीठा खाना छोड़ दे? वो समझ नहीं रही है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। राहुल पुत्र सही कह रहे हैं प्रभु, अगर इनकी माँ ने मीठा खाना बंद नहीं किया तो इन्हें खतरा हो सकता है। राहुल पुत्र, हम जैसा कह रहे हैं आप ठीक वैसा ही करते जाइए। ठीक है। अरे भाई जल्दी लाओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। लो। अरे ये तू क्या खा रहा है? तुझे पता है ये तेरी सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? छोड़ दे इसे। माँ, राहुल को इसका स्वाद बहुत पसंद है। अरे स्वाद पसंद है तो कुछ भी खाएगा? इसे खाने से ये बीमार हो सकता है। अरे माँ बेकार में परेशान हो रही है। अगर ये खाने से कोई फर्क पड़ेगा तो मुझे पड़ेगा ना, आपको क्या है? ये तू क्या कह रहा है? अगर तुझे कुछ होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तू बीमार होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ हूँ मैं तेरी, ये कैसी बातें कर रहा है तू? और अगर आपकी डायबिटीज बिगड़ जाएगी तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ेगा? माँ, हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जरा सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा? कौन हमें सही गलत बताएगा माँ? और अगर हमारे सर से आपका हाथ उठ गया तो हम तो कहीं खो ही जाएंगे। और सारी गलती मेरी है कि कभी आपका मीठा खाना बंद नहीं करा सका। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? शायद हमारे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी, तभी तो आप आज तक हमारे लिए मीठा नहीं छोड़ पाए। हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है, हमारी ही गलती है। नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गलती मेरी है बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लाख समझाने पर भी मैं मीठा खाती रही। आज से मैं वादा करती हूँ, जो तुम लोग कहोगे वही खाऊंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी, और मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। अरे माँ, आप खुद को सजा मत दीजिए माँ, आप हमारे साथ रहिए माँ, और स्वस्थ रहिए। बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए माँ, कुछ भी नहीं चाहिए। अद्भुत राहुल पुत्र। वैसे हमने अधिकतर ये देखा है कि मनुष्य अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और फिर कहते हैं कि वो केवल अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी और के नहीं। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि जब उनकी तबीयत खराब होती है तो पीड़ा उनके परिजनों को सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपका जीवन केवल आपका नहीं है, उन सब का भी है तो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। वाह, इमोशनल कर दिया यम जी आपने हमें, और फिर से कमाल कर दिखाया आपके जादू के थप्पड़ ने। भाई आज से तो मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूंगा, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए।
और इसी के साथ हमारे दूसरे कॉलर लाइन पर हैं। चलिए सुनते हैं। हेलो, माई सेल्फ यमराज। हेलो यम जी, नमस्ते। मैं रूपाली बोल रही हूँ। हाँ, लक्ष्मी नगर में मेरा रोज नाम का ब्यूटी पार्लर है। इस कॉलोनी का बहुत बड़ा गुंडा मुझे रोज धमकाता रहता है कि मैं पार्लर बेच दूँ ताकि वो जगह हड़प ले। अरे रूपाली, क्या कर रही है? जल्दी कर, शादी है मेरी भाई। अरे माँ जी। ओह, क्या बोल रही है तू? अरे आंटी, मैंने आपको फेस पैक लगाया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करो ना। हाँ, ये मुझे दिन रात परेशान करता रहता है। मेरे मना करने पर भी उसने अपने गुंडे मेरे पार्लर के सामने बिठा के रखे हैं। हर एक आती जाती लड़की को वो लोग छेड़ते रहते, परेशान करते रहते, सीटियां मारते रहते। इसकी वजह से मेरे एम्प्लॉयज भी नहीं आते। अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता रहा तो मुझे पार्लर बंद करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो दीजिए ना। हाँ, ऐसे थप्पड़ मारने वाले सुझाव तो कोई भी दे सकता है। बिग डील। अरे असली टेस्ट तो अब है। देखते हैं क्या ज्ञान बांट कर ये गुंडों को भगाते हैं। बांटो बांटो ज्ञान बांटो। और तुम सुनो सुनो, ऐसे गुंडों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। एक क्षण पुत्र, आपका सुझाव उचित है, उसे निरीक्षण के हवाले अवश्य करना चाहिए, किंतु उससे पहले हमें लगता है कि उसे अपनी भूलों का पश्चाताप करने का एक अवसर मिलना चाहिए। रूपाली पुत्री, हम दूरभाष पर तो आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, किंतु हमारे प्रतिनिधि आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। हो गई ना सेट्टी बेट्टी गुम। अरे बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, रेडियो पे सुझाव नहीं दे सकते। और ये इनके प्रतिनिधि कौन है, हैं? हाँ? क्यों भाभियों, क्या कहती हैं आप? ये कहाँ चली गई? अरे अभी तो यहीं बैठी थी। यार अप्सराएं आती है यहाँ, अप्सराएं। अरे पलट, तेरा ध्यान किधर है? तेरा दीपक गोला इधर है। ऑटो, मेरा ऑटो मुझे दे दो। अब कौन आ गया? तुम लोग मेरा ऑटो क्यों लेकर भाग आई? हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र, मगर हमें हमारे स्वामी ने कहा था कि अगर महेश पुत्र ना हो तो ऑटो लेकर चले जाना। तो बैठ कर आना चाहिए ना, लेकर क्यों भाग आई? लेकिन हम बैठकर ही तो लेकर आए हैं। अरे बैठ कर आने का मतलब है कि पीछे बैठ कर आना चाहिए, ये बोलना कि लेकर भाग जाओ। ठीक है, हम ये भी सीख जाएंगे। अब हमें क्षमा कर दीजिए और अपना ऑटो ले जाइए। हाँ, जल्दी सीख लेना, पता नहीं कहाँ कहाँ से नौटंकी वाले चले आते हैं। अरे मेरा रिक्शा मुझे मिल गया। हमें हमारे स्वामी ने भेजा है। स्वामी? यम प्रभु। यम जी? ओ अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो यम जी। हाँ, आपके प्रतिनिधि यहाँ आ गए हैं। ये इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई? क्या बात है, बड़ी सच सच की आई हो। इतना तैयार होकर भी तैयार होने आई हो? नहीं नहीं, हम तो आपसे ही मिलने आए थे। हमसे? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि उन्होंने सुना है आप छेड़ते बहुत अच्छा है। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमें पहले कभी किसी ने छेड़ा ही नहीं। अब हमें छेड़ेंगे नहीं? छेड़िए ना प्लीज। छेड़िए ना, छेड़िए ना भैया। भैया भैया। अरे चंपा चमेली, ये क्या बकवास कर रही हो? भैया क्यों, क्या हुआ? आप हमें छेड़ेंगे नहीं भैया? देखिए, जब तक आप हमें छेड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ प्लीज प्लीज बोलो, प्लीज 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 भैया, छेड़िए। छेड़िए ना हमें। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? छेड़िए ना हमें प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज छेड़िए। छेड़ना तो पड़ेगा। पीछे जाइए, पीछे। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि जरूर हमसे कोई गलती हुई है भैया, इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? अरे पीछे जाइए। दीदी छोटी कहना चाहती है कि हमसे कोई भूल हो गई क्या, कि आप लोग हमें नहीं छेड़ रहे? पीछे जाइए, बोला ना। छेड़िए ना, छेड़िए ना, छेड़िए ना, छेड़िए ना भैया, छेड़िए ना, छेड़िए ना भैया। अरे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं लग रहा है, मत कीजिए।
तो क्या जब आप दूसरों को छेड़ते हैं तब उन्हें अच्छा लगता होगा? दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हमने आपको भैया कहा इसलिए आप हमें छेड़ नहीं रहे। क्या आप जिनको छेड़ते हैं उनके भाई नहीं होते? दीदी छोटी कहना चाहती है कि ये छेड़ने का व्यवहार अगर कोई आपकी बहनों के साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या हुआ? अब आप सीटी और तालियां नहीं बजाएंगे? यदि सारी दुनिया के सामने आपको बेइज्जत किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम आज के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए सभी बहनों, माफ कर दीजिए हमें। माफ कर दो, माफ कर दीजिए, मैं माफ कर दो। एक बात पूछे बबलू पापा, हमरे ना भैयाओं की तरह हमरे भाभियां भी महान है, सच्ची। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा शो कभी नहीं किया दोस्तों। जितना कि हमने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाल के निकले एम जी। हमें तो पता ही नहीं था कि इनके प्रतिनिधि भी इस शहर में घूम रहे हैं। किंतु एक बात हम कहना चाहते हैं, जब भी मनुष्य किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तब वो ये भूल जाता है कि जब ऐसा ही दुर्व्यवहार कोई उनके साथ या उनके किसी अपनों के साथ करता है तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप आदर करेंगे तो आप भी आदर पाएंगे, किंतु दुष्कर्म करेंगे पुत्र तो आपका कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम यम की बात, जो बन गया है मेरा फेवरेट प्रोग्राम। तो आप लोगों से कल फिर दोबारा मुलाकात होगी आपके नए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दिल्ली। आइए, ये हमारा ब्यूटी पार्लर जिसे आप लोगों ने बचाया है। हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उलझ रहा है, ये ब्यूटी पार्लर क्या है? दीदी बड़ी को स्वामी ने बताया था ब्यूटी अर्थात सुंदरता और पार्लर अर्थात बैठक अर्थात सुंदरता की बैठक। सच में? हाँ, ऐसा ही कुछ। आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आते हैं। अवश्य। इतनी सुंदर जगह है। सचमुच माते। अद्भुत सुगंध है इस व्यंजन की। सचमुच दीदी बड़ी। माते, माते इधर आइए। क्या हुआ? दीदी बड़ी ने ये मलाई खा के देखी, शीतल तो नहीं थी किंतु बड़ी अद्भुत है। हमें भी दिखाइए। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हर तरफ इतने व्यंजन है तो फिर वो क्या खाना लाने गए? एक काम करते हैं, हम स्वयं ही खा लेते हैं, उन्हें तकलीफ कम होगी। खाओ खाओ, ये लो। समाप्त। बड़ा मजा आया। ये ब्यूटी पार्लर तो स्वादिष्ट व्यंजनों की जगह निकली। सचमुच माते। अरे कितनी बातें करते हो तुम लोग। जल्दी से मेरा मेकअप करो, मेरा दूल्हा आने वाला है मुझे लेने। क्या हुआ देवी? ओहो, मेरा नाम देवी नहीं बेबी है, और जल्दी से मेरा मेकअप करो। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है। मेकअप? हाँ, मेकअप अर्थात श्रृंगार, स्वामी ने कहा था। बेबी देवी कैसा श्रृंगार करे?
ये तस्वीर रखी तो है, बिल्कुल ऐसा मेकअप कर दो। सच में ऐसा ही श्रृंगार करें? अरे कितनी बार कहूँ, हाँ बाबा पक्का ऐसा ही मेकअप करो। अति अद्भुत, अभी करते हैं। देवियों, हमारा श्रृंगार लाया जाए। बेबी डार्लिंग, देखो मैं आ गया। मेरी जान है जहाँ, जाने मन। तुम्हारा मेकअप हो गया डार्लिंग? हाँ सोनू, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन अभी तक ना मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी आंखों में सेटिस्फेक्शन देखना चाहती हूँ। ओह हाउ स्वीट यू आर डार्लिंग। जान, मुझे अब तुम्हारा चेहरा देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। प्लीज जल्दी जल्दी दिखाओ ना डार्लिंग। अरे ये क्या हो गया? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। अरे अरे रुको तो, रुको तो। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या बना दिया मुझे? वही तो किया जैसा आपने कहा, हूबहू। मैंने बोला था। अरे मैंने ये बोला था। पकड़ो इसे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हाँ, जानू रुको तो जानू, 1 मिनट रुको। सुनिए, रुकिए, माफ कर दीजिए। ए मेकअप वाली आंटी, बाहर निकल। हे भगवान, लगता है वो गुंडे फिर से आ गए। अब हम क्या करें? अच्छा, तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत से बिगाड़े हुए 3 लोगों को तुमने सुधार कर खराब कर दिया। आपके शब्दकोश थोड़े गड़बड़ है पुत्र। पुत्र? सुधर कर लोग ठीक हो जाते हैं, खराब नहीं। नहीं, मेरे सामने ना नहीं बोलने का। पर मैं ना सुनता नहीं, सिर्फ बोलता हूँ। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। हाँ दीदी, बड़ी को आपकी गोलियां खाने का बड़ा मन कर रहा है। दीदी छोटी को भी। हमने कभी गोलियां नहीं खाई, खिलाइए ना। इसलिए पहले दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, छोटी को, दीदी बड़ी को, अरे खिला दीजिए ना, नहीं तो झगड़ते रहेंगे। खिला दीजिए। अरे चुप! कौन है यार? मैंने आज तक किसी को इतना गोली खाते हुए इंटरेस्टेड नहीं देखा। तो ठीक है, खाना तो तुमने बहुत खाया होगा, अब गोली खाओ।
ये बंदूक मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है, अच्छी वस्तु नहीं है। मेरी बंदूक कहाँ गई? वो नीचे क्यों नहीं आ रही है? बताते हैं पुत्र। चित्रगुप्त जी, इनकी बंदूक को ब्रह्मांड के चारों ओर घूम के वापस आने में कितना समय लगेगा? प्रभु, मनुष्य की घड़ी के हिसाब से देखा जाए तो 24 घंटे और 30 मिनट लग जाएंगे। पुत्र, आप कल इसी समय यहाँ पे आ जाइए, आपकी बंदूक मिल जाएगी। सर, कल इस समय पे तो दूसरे बिल्डर के साथ में मीटिंग है, कहो तो कैंसिल कर दूं, बंदूक लेने आ जाएंगे। अरे मेरे साथ मजाक नहीं। और तुम कौन हो कार्टूनी से कपड़ों में? काटू नहीं, यम है। और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, तो तुम हो यम, जिसका प्रोग्राम रेडियो पर सुनते थे मैं। बहुत अच्छा है, अच्छा बकवास कर लेते हो। हाँ, लोगों को सुधार करके जो खराब काम कर रहे हो ना तुम, तो बिल्कुल गलत है। मुझे शरीफ लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पुत्र, बड़े विचित्र ख्याल हैं आपके। नाम क्या है आपका? अच्छा, नाम जानने के बाद मार खाना चाहते हो? नारंग, नारंग नाम है मेरा। पीटो इन्हें। अरे उतारो रे। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि ये मनुष्य भी आपकी बंदूक की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करके 24 घंटे और 30 मिनट के बाद वापस यहाँ पर आए, तो बिना विघ्न के हमारी बात सुनिए। सर, उतारो नीचे। आप शांत रहिए पुत्र। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को सुधारना गलत नहीं, अच्छी बात होती है, उचित होता है। और प्रतीत होता है कि आपको सुधारना तो अनिवार्य हो गया। जिन रूपाली पुत्री की दुकान आप हथियाना चाहते हैं, वो तो हम होने देंगे नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है पुत्र कि आप स्वयं सुधर जाएं। नहीं, मैं सुधरने वालों में से नहीं हूं, बिगड़ने वाले में से हूं, समझे? पहले तो इस दुकान के पैसे देने वाला था, लेकिन अब फ्री में लूंगा। ये मेरा वादा है। ठीक है पुत्र, तो हमारा भी आपसे वादा रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो सुधार के रहेंगे। क्षमा चाहते हैं। मैं वापस आऊंगा यमराज। ये लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी चलेगी। अरे सर रुको। आपने क्या किया यम जी? आपको लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? पहले तो वो पैसे भी दे रहा था, अब तो वो पैसे भी नहीं देगा और ऊपर से मेरा पार्लर पूरा हड़प लेगा। आपको नहीं पता कि वो कितना बड़ा गुंडा है। अब तो किसी कीमत पे कोई नहीं बचा सकता मेरा पार्लर। वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्तों। यम की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रभु, हमें रूपाली पुत्री की चिंता हो रही है। ये नारंग पुत्र को सुधारेंगे कैसे? निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, समय लगेगा किंतु वो अवश्य सुधरेंगे। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ने जा रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी परेशानी। हेलो, माय सेल्फ यमराज। यम जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पेंशन की फाइल कई महीनों से अटकी पड़ी है और ये बाबू
उस पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। मैं क्या करूं? प्रभु, पेंशन अर्थात निवृत्ति पश्चात का वेतन। ओह पुत्र, इस वेतन पर आपका पूरा अधिकार है। आप ठीक वैसा कीजिए जैसा हम आपसे कहते हैं। मेरे पास बेचने के लिए यही सामान है। एक खटिया, पोटली के अंदर 2 थाली, 4 चम्मच और 2 तकिया है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि ये सामान खरीद लीजिए, जिससे मैं अपने पेंशन के लिए इन्हें पैसे दे सकूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आपकी रिश्वत के लिए शुरू से मैं पैसे नहीं जमा कर पाया सर। पर ये सब खटिया, चादर बेच करके मैं ये पैसे चुका दूंगा। मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है। ये कर क्या रहे हैं आप? रिश्वत लेना तो आपका अधिकार है, और ये अधिकार सारे सामान बेच करके पूरा करूंगा। अरे बस अपने आप को थप्पड़ मत मारो। लाओ अपनी फाइल लाओ। स्वामी के जादू का थप्पड़ अति अद्भुत है ना? कमाल कर दिया आपने एम जी। जो काम महीनों से रुका हुआ था वो 2 मिनट में सुलझा दिया। ये बूढ़ा आपको दिल से धन्यवाद दे रहा है। पुत्र, हमें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने केवल वो किया है जो हर मनुष्य को करना चाहिए। प्रेम पूर्वक मदद करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। यदि आप हमें धन्यवाद कहना चाहते हैं तो बस अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाइएगा। हम आप सभी से और एक बात कहना चाहते हैं। हमारा एक मित्र है नारंग पुत्र। वैसे तो भले इंसान है, किंतु आजकल वो थोड़े भटके हुए हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया, किंतु वो समझने को तैयार नहीं है। हमें उन्हें सही राह पर लाने के लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। आप सभी ने ये दिखा दिया है कि जादू का थप्पड़ कमाल है, अद्भुत है। तो अब इसी जादू के थप्पड़ का प्रयोग आपको नारंग पुत्र के सामने करना होगा। प्रभु, क्या युक्ति लगाई है आपने। यम है आप। हाँ अरे तो नारंग किस दिन काम आएगा, हो जाएगा। साहब गलती हमारी है, साहब गलती हमारी है। आप गलत राह पे चले गए साहब। तो जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। हेलो यम जी। प्रणाम पुत्र, कहिए। हमारे साहब हमें हर बात पे थप्पड़ लगाते रहते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें। पुत्र, बहुत सरल बात है। आपके साहब को कष्ट मुक्त कर दीजिए। इससे पहले कि वो आपको थप्पड़ मारे, आप स्वयं अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर दीजिए। भाग, साहब की तो अट गई। प्रभु, नारंग पुत्र पर जादू के थप्पड़ का असर नहीं हो रहा है। होगा चित्रगुप्त जी, अवश्य होगा। थप्पड़ उनके गाल पे नहीं, सीधा हृदय पे लगेगा। पापा, आप गुंडे हैं?
नहीं तो ये तुमसे किसने कहा? स्कूल में सब कहते हैं कि आप गुंडे हैं, गलत काम करते हैं। अरे नहीं बेटा नहीं, जो भी कह रहा है ना वो बिल्कुल गलत कह रहा है। आपकी पापा तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। हाँ पापा, मुझे भी पता था। स्कूल में मैं सबसे कह दिया कि आप मेरे सुपर हीरो हैं। बिल्कुल सही। आपकी स्कूल की बस मिस हो जाएगी, आप स्कूल जाओ। ठीक है पापा। अब ये यमराज नाम की मुसीबत मेरे घर तक घुस आई है। अब तो देख यमराज, नारंग क्या चीज है। सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दो। आज इस दुकान पे हमेशा के लिए ताला डालना है। रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा, कौन रोकेगा हमें? तुम। छोड़िए, छोड़िए, ऐसा नहीं कर सकते। चल, छोड़िए। खड़े रहे चुपचाप। सारा सामान बाहर फेंक देना। छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते। छोड़िए, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? हाँ रूपाली पुत्री, कहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। आप निश्चिंत रहिए पुत्री, हमारे प्रतिनिधि आपके पास शीघ्र ही पहुंचेंगे। स्वामी ने कहा था किसी के सामने प्रकट मत होना, इसीलिए देवियों हम ध्यान से उतरेंगे ताकि किसी को पता ना चले। अवश्य माते। रूपाली पुत्री, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हमारे स्वामी ने आदेश दिया और हम आ गए आपकी मदद करने। हाँ देखिए ना, वो हमारा पूरा सामान फेंक रहे हैं। आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, माते आ गई है, सब कुछ संभाल लेंगी। चलिए हमारे साथ। फेंक दो सब सामान बाहर। रुक जाइए, रुक जाइए। क्या बात है मैडम, क्यों रुक जाइए? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे रहते हुए आप भला क्यों काम करें? आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और हम आपके लिए दुकान खाली कर देते हैं। आप यहाँ आराम से बैठ जाइए और हम आपके लिए दुकान खाली कर देते हैं। इरावती, नंदिनी, पुत्र को आराम से बिठाइए। आइए, आइए। अरे क्या कर रही हैं आप? नंदिनी, इरावती, अब भाई साहब अच्छे से बैठ गए हैं। आप दोनों हमारे साथ अंदर चलिए, सामान निकालना है ना। जी। आप क्या कर रही हैं? आप मेरी मदद करने आई हैं इनकी? आप स्वामी पर विश्वास रखिए पुत्री। चलो नंदिनी, इरावती। क्या बात है मैडम, अपना सामान खुद ही बाहर फेंक रहे हो। और मैडम हाँ, एक बात है, आपकी कुर्सी बड़ी मजेदार है, बहुत मजा आ रहा है। सच में आपको बहुत मजा आ रहा है? हम आपको वरदान देते हैं कि आपको और मजा आए। तथास्तु। हमें ऐसा लग रहा है इन्हें मजा नहीं आ रहा है, रोकना पड़ेगा। अरे कुर्सी इतनी फास्ट क्यों घूम रही थी? हाँ, हमारी वजह से आपको इतना कष्ट हुआ?
इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। दीदी छोटी भी आपसे क्षमा मांगती है। क्या नाटक है ये? सामान बाहर फेंको। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि आप सब लोग आराम से खड़े रहिए ताकि हमें भी आपकी सेवा का अवसर मिले। इरावती, नंदिनी, चलिए हमारे साथ दुकान खाली कर। रूपाली पुत्री, आप भी चलिए। चलिए ना, चलिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा। दीदी बड़ी आपसे क्षमा मांगना चाहती हैं कि हमने पहले से आपकी दुकान खाली नहीं रखी। हाँ, देखिए, आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? छांव में रहिए ना। ये लीजिए छाता। धूप में परेशान हो रहे होंगे, पी लीजिए। नाराज मत होइए, हम सामान के साथ साथ अपनी कमाई का हिस्सा भी देंगे। बस कीजिए बहन जी, और कितना शर्मिंदा करेंगी आप हमें? चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके साथ बुरा नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए। बहन जी, हम आपको मारने के लिए आए थे और आपने हमको ही पिटने से बचाया। अब देखना, इस नारंग को हम नहीं छोड़ेंगे। अब उसी के घर से उसका सामान हम बाहर फेंकेंगे। आपके मालिक क्या कहते हैं? नहीं तो नहीं। हम उन्हें प्यार से समझाएंगे। बहन जी, आप नारंग को नहीं जानती। अगर उसको ये पता पड़ा कि हम लोग सुधर गए हैं तो वो कल और गुंडे भेजेगा, और कल को अगर बुलडोजर भेजकर आपकी दुकान गिरा दी तो? माते, दीदी बड़ी को लगता है कि ये लोग ठीक कह रहे हैं। माते, दीदी छोटी को लग रहा है कि नारंग जरूर कुछ गलत करेंगे। तुम दोनों सही कह रहे हो, लेकिन इसके आगे क्या करना है हमें नहीं पता। हमें स्वामी से बात करनी होगी। स्वामी। हाँ कहिए प्रिय। स्वामी, आपकी सिखाई हुई राह से तो नारंग के साथी सुधर गए, लेकिन जब तक नारंग जी नहीं सुधरेंगे तब तक रूपाली बहन पर चिंता के बादल मंडराते रहेंगे। आप सही कह रही हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाना ही होगा। कृपया आप सभी तुरंत नारंग पुत्र के घर पहुंच जाइए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। प्रिय मित्रों, हमने आपको नारंग पुत्र के बारे में बताया था। भटक गए वो थोड़ा सा, उन्हें सही राह पर लाना है और इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। नारंग पुत्र अब सब मिलकर आपको सिखाएंगे जीने का सही तरीका। अरे आप नारंग के रहते चिंता क्यों कर रहे हैं? अब तक तो दुकान भी खाली हो गई होगी, कल तुड़वा भी देंगे हैं? नारंग को ना सुनने की आदत नहीं है ना। एक दुकान नहीं खाली करवा सके, जिसको भेजता हूँ वापस ही नहीं आता है। नारंग को पार्लर चाहिए ही चाहिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। हम सब यहाँ स्वामी यम के कहने पर एकत्रित हुए हैं। बात यह है कि हमारे मित्र नारंग जी को पैसों की सख्त आवश्यकता हुई है, इसलिए हम आप सबको अनुरोध कर रहे हैं कि इस दान पेटी में थोड़े थोड़े पैसे डालकर नारंग जी की पैसों की आवश्यकता पूर्ण करें। दीदी बड़ी कह रही हैं कि आप हम तीनों की तरफ से इस दान पेटी में कुछ पैसे क्यों नहीं डालते?
इस पूरे परिवार को एक खिलौना मिल गया है बलदेव कपूर नाम का। बबलू पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मेरी प्रिय भाभी जी, कुछ भी नहीं। पैसों की क्या बात है, मैं दे सकता हूँ, इसमें क्या है। बस आप जो कार्य संपूर्ण करने आई हैं वो जरूर पूरा कर दें, ठीक है? ये भी डाल दीजिए। ये ज्यादा पैसे क्या कर रहे? को आवश्यकता है। चलिए चलिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, मैंने क्यों घर में मेहमान रखे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। क्या कर रहे हो? बंद करो ये नाटक। कैसे हो तुम नारंग पुत्र? बंद करो नाटक। पुलिस बुलवाऊंगा, पुलिस। एक एक को जेल न डलवा दिया मेरा नाम नारंग नहीं। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए। सुनिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे घर के बाहर? आपका घर? जी मैं नारंग जी की वाइफ हूँ। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ उनसे? देखिए, आप बुरा मत मानिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस हुआ यूं कि तो तुम तीनों हो जिन्होंने मेरे 3 आदमियों को बर्बाद कर दिया। अब बिना ना किए हुए चुपचाप दुकान खाली करके निकल लो, वरना गोली खाओगी। माफ करना बहन, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मी, पापा क्या गुंडे हैं? मेरे दोस्त सही कहते थे कि पापा गुंडे हैं। मैं तो उनसे बात भी नहीं करूंगा। गलत बात पुत्र। ऐसे नहीं सोचते। आपसे कभी कोई भूल नहीं हुई है? हाँ, मैं जब गलती करता था तो पापा मुझे डांट देते थे। डांटते हैं ना, किंतु आपको छोड़कर तो नहीं जाते हैं। ठीक उसी तरह आपके पिताजी से भी भूल हुई है और आपको उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। देवी, आपके पतिदेव व्यक्ति बुरे नहीं हैं, केवल भटक गए हैं। उन्हें सही मार्ग पर लाना होगा और उसके लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अब आप वही करेंगी जो हम आपसे कहेंगे। हमें माफ कर दो, हमने पहले पैसे नहीं दिए, आइए आइए छोटा साहब, ये देखिए मेरे घर का आगे भीड़ लगा कर। अरे यमराज जी, चित्रगुप्त जी, ना आपको क्या यार, जहाँ मुसीबत खड़ी होती है वहाँ आप लोग आते कहाँ से हैं? मिलन प्रीत पुत्र, ये मुसीबत नहीं, मुसीबत का समाधान हो रहा है। हमारे नारंग पुत्र को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए हम उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब बकवास कर रहे हैं। अरे ना भाई ना, इन दोनों को मैं घनी अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तन्ने पैसों की जरूरत है तो है, तू मान ना मान, ले भाई मैं भी तेरी दान पेटी में डालता हूँ चंदा। ये क्या नाटक चल रहा है, बंद करो इसे। नाटक नहीं है, सही कह रहे हैं ये लोग। गलती इन लोगों की नहीं है, मेरे पति की भी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी और मेरे बेटे की है। ये क्या कर रही हो तुम? मम्मी सही कह रही हैं। शायद मैं ही गलत था। अगर मैं अच्छा होता तो आप मुझसे झूठ थोड़ी बोलते। सही बात है, हम दोनों की ही गलती है। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आप इतना पैसा लाते कहाँ से हैं। पापा, मेरे पास बस इतना ही पैसा है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन बुरा काम मत कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। शायद हमारे ना होने से आपको कम पैसों की जरूरत पड़े।
रुको, मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? गलती तुम दोनों की नहीं, मेरी है। मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में भटक गया था। मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। भाई हमको भी बता दो माजरा के है। मैं बताता हूँ, गलती इन लोगों की नहीं है। मैं जबरदस्ती रूपाली जी का ब्यूटी पार्लर खाली करवा था क्योंकि जमीन मुझे चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे खिलाफ जो भी रिपोर्ट लिखाने लिखा दीजिए। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं नारंग जी, आपने अपनी गलती मान ली, बस मुझे और कोई शिकायत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को भी बहुत बुरा भला कहा है, फिर भी आप दोनों ने मुझे सुधार ही दिया। आप महान हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को नहीं नहीं बल्कि हाँ कहेंगे। अद्भुत अद्भुत। चलो बेटा, चलो कांस्टेबल हो गया केस सॉल्व। अरे जहाँ यमराज जी होते हैं केस सॉल्व हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यम जी, चित्रगुप्त जी और आपके प्रतिनिधि का। कमाल है। देवी, वो हमारी प्रतिनिधि होने के साथ साथ हमारी धर्म पत्नी भी है। जी, और बाकी दो हमारी धर्म पत्नियां हैं। प्रभु, आपकी लीला और इन देवियों की मेहनत से ये मनुष्य तो सुधर गया। अब चलते हैं, बहुतों को सुधारना है। चलिए देवियां, अब बबलू पापा को सुरक्षित वापस घर लेकर जाइएगा। जी मिलते हैं। यम यम है हम, यम यम है हम। जीने के अंदाज को बदलने आए हम। कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम यम है हम, यम है हम, यम यम है हम। माते, दीदी छोटी कहना चाहती है कि अभी हमारी योजना समाप्त नहीं हुई है। अभी तो यम प्रभु को बहुतों को सुधारना है। और दीदी बड़ी कह रही हैं कि हमें एक नया उपाय सोचना पड़ेगा जिससे हम यम प्रभु और अपने स्वामी को यमलोक वापस ले जा सकें। बलदेव कपूर, यही तेरी लास्ट उम्मीद है, इन्हें हौसला दे। भाभी जी, आप उम्मीद मत हारिए। देखिए, हर हार के बाद जीत होती है। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी। आप जो कार्य करने आए हैं उसे संपन्न कीजिए और यम को वापस उनके लोक ले जाइए। आप चिंता मत कीजिए, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे स्वामी और चित्रगुप्त जी को यमलोक वापस जाना ही होगा। हाँ हाँ हाँ। दादा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये ना आपको इधर लगाने, इधर पूरा भर दो। हाँ, ये कहाँ रह गए? ऊपर इधर रख दो। अरे दादा, पूजा के लिए लगा देंगे। इसको नीचे लो ना थोड़ा। अरे दादा, अरे बॉस आराम से करो ना यार, आपने तो ये भी तोड़ दिया। अब उसको छोड़ो, इसको लगाओ। और देखो, हाँ, ये यहाँ रख दो। अरे अरे बलदेव भैया, सुनो, इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो। उधर हम स्थापित करेंगे गणेश जी को। और इधर देखो, उधर देखो, उधर हम लगाएंगे एक बड़ा सा झूमर गणेश जी के ऊपर। चमन, मेरे साथ रह रहे के तुम काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। मेरे साथ रहा करो, इंटेलिजेंस बढ़ेगी। चमन, ये पंडाल ना हमारी चंद्रपुरी की शान है। अरे हमारा पंडाल और गणेशोत्सव इतना बढ़िया होना चाहिए कि विकासपुरी वालों को जलन हो जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अरे बलदेव कपूर की तो पॉलिसी है, वर्ल्ड की बेस्ट चीज, वर्ल्ड की बेस्ट चीज होनी चाहिए हमेशा। क्या कमाल की पॉलिसी आपकी बलदेव भैया। लेकिन इधर देखो,
अरे यार डायरेक्टली बताओ किधर देखना है, इधर देखो उधर देखो मत बोलो, एक जगह बताओ कहाँ देखना है। ओके, तो फिर उधर देखो। ये आपकी भाभी कौन सी फाइल सुखा रही है? अरे क्या कर रहे हो? इधर मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो ये? बबलू के पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। हमने सोचा बिंदिया बहन की तरह हम भी थोड़ी सफाई कर देते हैं। हमने देखा इन कागजों पर धूल पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा इन्हें धो दे। धो दिया? ए चुप चुप, धो दी? अरे रे, आपको धन्यवाद बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे प्यारे बबलू पापा है ना, इसलिए हम आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैम, अरे दीदी छोटी ने कहा ना कि धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। मेरी प्यारी भाभीओ, लाई मुझे फाइल दे दीजिए। नहीं है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं सुखा लूंगा ना, मैं हूँ। देखिए आपको मेरे लिए काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, लेकिन यहाँ धरती पर कागज को पानी से नहीं धोया जाता, पानी से नहीं धोया जाता। ये मेरे ऑफिस की फाइलें हैं जो अब फ्री हो चुकी, ठीक है? दीदी छोटी आपसे क्षमा मांगती है। किंतु बबलू पापा, दीदी बड़ी जानना चाहती है वो जो आवाज है वो किसके लिए बना रहे हैं आप? देखिए प्रिय भाभी जी, वो आवास नहीं है, वो गणेश जी का पंडाल है। गणेश जी के लिए? तो गणेश जी भी अब हमारी तरह यहीं पे रहेंगे? देखिए मेरी प्रिय भाभी जी, गणेशोत्सव आ रहा है इसलिए गणेश जी का पंडाल बनाया है। मैं समझ सकता हूँ आपके मस्तिष्क में काफी सवाल उलझ रहे होंगे। आप अपने उलझे हुए सवालों के जवाब किसी और से पूछ लीजिए। धन्यवाद। लेकिन बबलू के पापा, गणेश उत्सव के बारे में हमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछना होगा। गणेश उत्सव में गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगा के सब उनकी पूजा करते हैं। सच में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है बबलू। और बताओ। और आपको पता है गणेश उत्सव में बहुत मजा भी आता है, बहुत सारे लड्डू भी मिलते हैं खाने के लिए। गणेश भगवान में सबसे फेवरेट भगवान है। हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये फेब्री क्या है? हम बताते हैं प्रिय। फेवरी एक आंग्ल भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है। चित्रगुप्त जी शीघ्र बताइए, फेवरी का अर्थ क्या होता है? प्रभु, फेवरेट मतलब पसंदीदा। पसंदीदा प्रिय, पसंदीदा इसे आंग्ल में कहते हैं फेवरी। अति अद्भुत स्वामी, आप प्रश्न सुलझ रहा है। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने आंग्ल भाषा सीख चुके हैं स्वामी। वैसे बबलू पुत्र, जैसे गणेश जी आपके पसंदीदा भगवान हैं, वैसे ही गणेश जी को सारे मनुष्य बहुत पसंद है। सच्ची? हाँ बबलू पुत्र, हमें गणेश जी ने स्वयं बताया है कि आप सब उनके फेवरी है। सच में? अब गणेश जी से मिल चुकी हो? मिल चुके हैं? अरे हमारा तो हर रोज कैलाश पर्वत आना जाना था। क्यों दीदी बड़ी? हाँ दीदी छोटी, हमें पार्वती जी से मिलना अत्यंत पसंद था। हमें उनकी अचानक अत्यंत याद आ गई। क्या हो रहा है भैया? हैं? क्या बात है? क्यों मेरे बच्चे के सामने लंबी लंबी फेंक रहे हो? हमने क्या फेंका बबलू के पापा? आपको कहाँ चोट लगी? दिखाइए। क्या कर रही हैं? कुछ कहीं नहीं चोट लगी। सुनिए, अब फेंकने का मतलब बातें मारना। बबलू पापा, बातें मारी नहीं जाती है, कही जाती है। हे भगवान गणेश देवता, तुम तो विघ्न हरता हो ना, मेरे विघ्न समझ लो और उन्हें हर लो, हर लो, हर लो, हर लो और हर लो, हर लो बस। हमारे मन में एक सुझाव आ रहा है। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी।
अभी छोटी के मस्तिष्क में भी। चले बाहर जाके बातें करें, चले। हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आ रहा है, जो कि हमें लग रहा है हम तीनों के मस्तिष्क में वही सुझाव आ रहा है। गणेश जी से अच्छा धरती के मनुष्य की समस्याओं का समाधान और कोई नहीं कर सकता। और हमारे स्वामी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक धरती के सारे मनुष्यों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देते। तो क्यों ना गणेश जी के पास चले? अति अद्भुत माते, अति अद्भुत। दीदी बड़ी के मस्तिष्क में भी यही सुझाव आ रहा था, और दीदी छोटी के भी। तो इंतजार किस बात का, चले। गणेश जी दर्शन दीजिए। 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 प्रणाम देवियों। प्रणाम। आपने हमारा स्मरण किया। गणेश जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे स्वामी जन कल्याण के लिए धरती पर है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जब तक सारे मनुष्य के विघ्न वो दूर नहीं कर देते, वो यमलोक वापस नहीं जाएंगे। और दीदी बड़ी आपसे निवेदन करना चाहती है कि आप सभी पृथ्वीवासियों के विघ्न को दूर करें, जिससे हमारे स्वामी जल्द से जल्द हमारे साथ लौट पाएं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि आपसे बड़ा विघ्नहर्ता कोई नहीं। कृपया हमारी सहायता करें। जो कार्य करने का बीड़ा यमराज जी ने उठाया है, वो कार्य तुम्हें स्वयं ही करना होगा। परंतु आप हमारे पास प्रार्थना लेकर आई हैं, इसलिए हम आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं कि यम जी से ये बुलवाएं कि वो स्वयं धरती छोड़ वापस यमलोक आना चाहते हैं, और ये कार्य करने हम स्वयं धरती पर जाएंगे। सच में? धन्यवाद गणेश जी, हमें आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम नारद जी। प्रभु, हमें आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आ रही। आप भली भांति जानते हैं कि यमराज महाराज अपने कर्तव्य पथ से नहीं भटकेंगे, फिर आप स्वयं उनसे कैसे बुलवाएंगे कि वे यमलोक वापस आना चाहते हैं? नारायण नारायण। जो बात आप अभी नहीं समझे, वो जल्दी ही समझ जाएंगे, क्योंकि जो कार्य यम जी कर रहे हैं वो महान है, लेकिन इन देवियों की प्रार्थना के लिए और यम जी के भलाई के लिए ये कार्य हमें करना होगा, और इसलिए हम स्वयं पृथ्वी लोक जाएंगे। नारायण नारायण। अद्भुत प्रभु, पृथ्वीवासियों के लिए इससे ज्यादा हर्ष और उल्लास की बात और क्या हो सकती है। जब संपूर्ण पृथ्वी गणेश उत्सव मनाने में मग्न है, तभी स्वयं गणेश जी सभी लोगों को दर्शन देने के लिए नीचे जा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी ये लीला देखने के लिए हम सभी व्याकुल हैं। नारायण नारायण। गणपति बप्पा मोरया।